सो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने जाना कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें प्लेबैक मेनू आता है। उसमें देखोगे जिसमें अलग अलग यहाँ पे मोड आपको दिखाई देता है। उसमें किस तरीके से हमको सेटिंग करना है, किस तरीके से हमको सेटिंग रखना है ताकि हमारा जो भी डीएसएलआर है वो सही तरीके से वर्क करे। इसके बाद यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें शूटिंग मेनू आता है। उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें अलग अलग यहाँ पे मोड आपको देखने को मिलता है। उसमें किस तरीके से हमको सेटिंग करना है, किस तरीके से हमको सेटिंग रखना है ताकि हम जो भी फोटोग्राफी करने के लिए जाए तो परफेक्ट हमारी फोटो आए। इसके बाद जो भी हमारा डीएसएलआर है वो सही तरीके से वर्क करे। तो उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप सभी मोड के बारे में आपको समझाता हूँ। भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें हम शूटिंग मेनू को किस तरीके से रखेंगे, यानी कि किस तरीके से हमको सेटिंग रखना है वो यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा मेनू बटन है उसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जिसमें यहाँ पे देख सकते शूटिंग मेनू, जिसमें आप देख सकते रिसेट शूटिंग मेनू, यानी कि जो भी हमारा मेनू है उसको हम जो भी हमने सेटिंग किया उसको हम रिसेट करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड सेटिंग किया है या तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें हम अलग अलग सेटिंग करते हैं, उसको हम रिसेट करना चाहते हैं तो उसकी मदद से हम रिसेट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या करना है, जो भी हमारी सेटिंग है उसको यहाँ पे मैं यस करता हूँ, जिसकी वजह से जो भी हमारी सेटिंग है वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगी। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं स्टोरेज फोल्डर, यानी कि जो भी हमारा स्टोरेज है यानी कि जो भी हमारी इमेज है वो यहाँ पे फोल्डर आपको दिखाता है। यानी कि देख सकते हैं 147 यहाँ पे फोल्डर है, यानी कि देख सकते हैं, यानी कि इतनी फोटोग्राफी है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते फाइल नेमिंग, यानी कि जो भी हमारा फाइल है उसका नेम यहाँ पे देख सकते DSC, यानी कि जो भी हमारा नेम है उसको यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कि देख सकते हैं यहाँ से जो भी हम सेटिंग, यहाँ से जो भी हमारा फोल्डर है उसका नाम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा नाम है उसको यहाँ पे मैं चेंज नहीं करता। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते रोल प्लेड बाय कार्ड इन स्लॉट 2, यानी कि जो भी हमारा एसडी कार्ड है वो यहाँ पे स्लॉट 2 में रखा है। यानी कि देख सकते जो भी यहाँ पे उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि स्लॉट 1 में रखना चाहते तो भी आप रख सकते। इसके अंदर हम सेटिंग देखेंगे जिसमें आप देख सकते ओवरफ्लो बैकअप, इसके बाद यहाँ पे आप राउ स्लॉट 1 JPEG स्लॉट 2, इस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाई देता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं इमेज क्वालिटी, यानी कि जो भी आपकी इमेज क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको JPEG फाइन रखना है। यानी कि आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल रखना चाहते हैं, यहाँ पे बेसिक रखना चाहते हैं, यानी कि देख सकते हैं राव रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी इमेज क्वालिटी है वो यहाँ पे मैं JPEG फाइन पे रखता हूँ ताकि जो भी हमारी इमेज है उसकी MB यहाँ पे ज्यादा होती है। इमेज क्वालिटी जो भी है वो यहाँ पे आपको फाइन रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज साइज, यानी कि देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको साइज देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं लार्ज रखना चाहते हैं, मीडियम रखना चाहते हैं, स्मॉल रखना चाहते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा सेटिंग है उसको यहाँ पे मैं लार्ज रखता हूँ, यानी कि देख सकते 24.0 MB में यहाँ पे हमारी फोटोग्राफी होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे MB में फोटोग्राफी होती। तो यहाँ पे इमेज साइज जो भी है वो यहाँ पे मैं लार्ज रखता हूँ। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं इमेज एरिया, यानी कि जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं वो पूरी डिस्प्ले में यहाँ पे आपको दिखाई देती है। और यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे सेटिंग है वो यहाँ पे 1.3 करते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपके DSLR होते हैं उससे भी यहाँ पे छोटा हो जाएगा, यानी कि उस तरीके से यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी होती। तो यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन में रखना है, यानी कि आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे फोटोग्राफी है वो यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन में फोटोग्राफी करता हूँ ताकि हमारा जो भी यहाँ पे फोटो है वो पूरी तरीके से कैप्चर हो पाए। तो यहाँ पे आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं JPEG कंप्रेशन, यानी कि जो भी हमारा सेटिंग है उसमें आप देख सकते हैं साइज प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे आप इस तरीके से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमल क्वालिटी आप रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, यानी कि ये वाली सेटिंग है उसमें यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी छेड़छाड़ी करनी नहीं है, यानी कि जो भी है वो उसी तरीके से यहाँ पे आपको रखनी। NAF राव रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हमारा रिकॉर्डिंग होता है उसमें यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे हवा आती है तो उसको यहाँ पे आप डेप्थ में रखना चाहते हैं, यानी कि देख सकते हैं NAF राव बीट डेप्थ, यानी कि यहाँ पे आप 14 पे रखना चाहते हैं, 12 पे रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट बैलेंस, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आप केल्विन पे रखना चाहते हैं या तो PRE पे रखना चाहते हैं, यानी कि देख सकते हैं प्रीसेट मेनू आप रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं केल्विन में देखता हूँ ताकि यहाँ पे जो भी दिखाई देता है, यानी कि देख सकते हैं 10,000 केल्विन तक यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सेट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी कि आगे की वीडियो में यहाँ पे मैंने बताया यानी कि जो भी हमारा व्हाइट बैलेंस है उसको हमको किस तरीके से सेटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
सेट पिक्चर कंट्रोल, यानी कि जो भी हमारा पिक्चर कंट्रोल है, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी हो उसको यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रखना चाहते, नेचुरल रखना चाहते, विविड रखना चाहते, मोनोक्रोम रखना चाहते, इसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट रखना चाहते, इसके बाद यहाँ पे देख सकते लैंडस्केप रखना चाहते, जो भी यहाँ पे आप रखना चाहते वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेचुरल पे यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पे आपकी सेट पिक्चर कंट्रोल है वो जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते मैनेज पिक्चर कंट्रोल, यानी कि जो भी यहाँ पे आपकी पिक्चर है वो यहाँ पे आप सेव एडिट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसे सेटिंग नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे जिसमें आप देख सकते हैं कलर स्पेस, यानी कि जो भी यहाँ पे आप रखना चाहते हैं, यानी कि sRGB रखना चाहते हैं, इसके बाद यहाँ पे एडोब RGB रखना चाहते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंगल RGB रखना चाहता हूँ, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी होती है उसमें इस तरीके से यहाँ पे सेट होता है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे जिसमें आप देख सकते हैं एक्टिव डी लाइटिंग, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी है उसमें यहाँ पे आप हाइड करना चाहते हैं, यानी कि ऑटो पे रखना चाहते हैं, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी है उसको यहाँ पे हम लाइटिंग के द्वारा यहाँ पे जानना चाहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हाइड यानी कि एक्स्ट्रा हाइड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं, कि अपने हिसाब से यहाँ पे आप रख सकते हैं, कि जब तक यहाँ पे आप सेटिंग नहीं करते तब तक यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं HDR, यानी कि हाई डेफिनेशन रेंज, जिसमें यहाँ पे आप ऑन रख सकते, ऑफ रख सकते, ऑटो में रखना चाहते हैं, कि जो भी यहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे HDR मोड है उसको यहाँ पे मैं ऑफ रखता हूँ, यानी कि आप ऑन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं ऑन सीरीज, इसके बाद यहाँ पे ऑन सिंगल फोटो, इसके बाद यहाँ पे ऑफ, इस तरीके से यहाँ पे आपको मोड देखने को मिलता है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं ऑटो डिस्टोरेशन कंट्रोल, तो उस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से मैसेज आपको दिखाई देता है, यानी कि दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल एट करेक्ट सेटिंग और इन द कैमरा करेक्ट सेट, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका कैमरा है सही तरीके से यहाँ पे करेक्ट सेटिंग करे उस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका DSLR है उसको यहाँ पे सही तरीके से सेट करो वो यहाँ पे मैसेज आपको दिखाता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं लॉन्ग एक्सपोज NR, यानी कि जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे लॉन्ग फोटोग्राफी, उसमें यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो भी होता है वो यहाँ पे लॉन्ग है, और यहाँ पे आप जो भी फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दूरी, यानी कि उन दोनों में यहाँ पे ज्यादा दूरी है, तब यहाँ पे आप सही तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं, कि जो भी यहाँ पे हमारा मोड है उसको यहाँ पे आप ऑन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑफ रखता हूँ, यानी कि ज्यादातर यहाँ पे मैं लॉन्ग में फोटोग्राफी नहीं करता। लेकिन आप यहाँ पे जब भी यहाँ पे लॉन्ग फोटोग्राफी करते हैं, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपका लेंस जो भी है उसको भी यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, ताकि जो भी आप फोटोग्राफी करते हो वो सही तरीके से कर पाए। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं हाई ISO NR, यानी कि जो भी यहाँ पे ISO है उसको यहाँ पे आप हाई रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं, या तो ऑफ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा जो भी ISO है उसको यहाँ पे मैं नॉर्मल रखना चाहता हूँ, ताकि हमारी जो भी फोटोग्राफी उसमें नॉइस ना आए, तो वो यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं ISO सेंसिटिविटी सेटिंग, यानी कि जो भी हमारी सेटिंग है उसमें ISO को यहाँ पे आप बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्टली किस तरीके से बढ़ाओगे वो भी यहाँ पे मैंने बताया। और यहाँ पे जो भी हमारा ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल यहाँ पे ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी सेटिंग नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे रिमोट कंट्रोल मोड MLL3, इसको यहाँ पे देखोगे जिसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिलता है 2 सेकंड। इसके बाद यहाँ पे क्लिक रिस्पॉन्स रिमोट, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका रिमोट है उसके रिस्पॉन्स से यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी होगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे रिमोट मिरर अप, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी है वो मिरर देखने के बाद यहाँ पे तुरंत से फोटोग्राफी हो जाएगी। तो उस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे जिसमें आप देख सकते हैं मल्टीप्ले एक्सपोज, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आप उसको यहाँ पे ऑन कर देते हो, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज, सिंगल फोटो और यहाँ पे ऑफ, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर भी देना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे फोटोग्राफी है वो यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरीके से यहाँ पे आप जितने शॉट लेना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद मल्टी एक्सपोज को यहाँ पे आप ऑटो में रखते हो, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऐसा फूल खिलता है, और यहाँ पे आपका जो भी फोटोग्राफी वो यहाँ पे थोड़े समय के बाद यहाँ पे क्लिक होगा, थोड़े समय के बाद यहाँ पे क्लिक होगा, यानी कि इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे आपका एक्सपोज होता रहेगा। तो आप उस तरीके से सेटिंग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इंटरवल टाइमर शूटिंग, यानी कि जो भी यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी है उसको यहाँ पे आप कितने समय तक यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, यानी कि 3 सेकंड के बाद यहाँ पे फोटोग्राफी होगी, 5 सेकंड के बाद यहाँ पे फोटोग्राफी होगी, इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कि देख सकते हैं यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि जो भी जितने सेकंड में आप रखना चाहते हैं
जिस तरीके से जितने मिनट में यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे मूवी सेटिंग, यानी कि जो भी हमारी फोटोग्राफी है उसके बाद हम मूवी सेटिंग करते हैं, कि कोई भी ऐसे रील बनाते या तो वीडियोग्राफी करते हैं, उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेम साइज फ्रेम रेट। जो भी हमारी वीडियोग्राफी होगी वो 13 FPS से होगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे आप 25 रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 13 FPS पे सेट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मूवी क्वालिटी, यानी कि जो भी हमारी मूवी क्वालिटी है उसको यहाँ पे आप हाइड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल करना चाहते हैं, यानी कि हाइड क्वालिटी पे रखना चाहते हैं तो भी यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ हाइड क्वालिटी पे रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन, यानी कि देख सकते हैं जो भी हमारी फोटोग्राफी, यानी कि मैं यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आवाज आती है, उसको यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, यानी कि ऑटो सेंसिटिविटी, इसके बाद यहाँ पे मैनुअल सेंसिटिविटी, इसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन ऑफ। इस तरीके से आप जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे अपने अंदर से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनेशन, यानी कि यहाँ पे जो भी आपकी SD कार्ड होता है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें जो भी यहाँ पे स्लॉट 2, यानी कि जो भी मेरा SD कार्ड है वो स्लॉट 2 में यहाँ पे मैंने रखा है, यानी कि स्लॉट 1 पे यहाँ पे SD कार्ड नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे आप 1 पे डालते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 घंटे 19 मिनट और 42 सेकंड तक यहाँ पे वीडियोग्राफी हो सकती है। यानी कि इस तरीके से जो भी यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो भी हमारा शूटिंग मेनू था उसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बता दिया, यानी कि किस तरीके से आपको सेटिंग रखना है, किस तरीके से आपको सेटिंग करना है। और यहाँ पे आप कोई भी मेनू के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी मेनू पे आपको ले जाना है, यानी कि देख सकते हैं मूवी सेटिंग यहाँ पे उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि व्हाइट बैलेंस वाला बटन जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है तो उसको यहाँ पे आपको प्रेस करना है, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी कि उसके बारे में बताएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे मोड है, कि यहाँ पे मैंने दूसरा ले लिया, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यानी कि व्हाइट बैलेंस। देखिए व्हाइट बैलेंस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से सेटिंग करना है या तो किस तरीके से सेटिंग होता है, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे व्हाइट बैलेंस वाला बटन है उसको यहाँ पे मैं क्लिक करता तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी कि इस वाली सेटिंग क्या कहना चाहती है उसके बारे में यहाँ पे दिखाता है। यानी कि आपके DSLR में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई भी ऐसा मेनू हो जिसमें यहाँ पे आप शूटिंग मेनू, कस्टम सेटिंग मेनू या तो कोई भी ऐसा यहाँ पे सेटिंग होता है उसमें यहाँ पे आप एडिट मूवी इस पर यहाँ पे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करोगे, जिसकी वजह से जूम यहाँ पे उसके बारे में वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो गाइस यहाँ पे आप जो भी सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं वो यहाँ से जान सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको शूटिंग मेनू के बारे में बताया, जिसमें अलग अलग मोड के बारे में मैंने बताया। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं, या तो आपका DSLR सही तरीके से वर्क नहीं करता, या तो कोई भी ऐसी दिक्कत चल रही, या तो आपके लेंस में प्रॉब्लम है, या तो आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें आप सभी तरीके से सेटिंग करते हो लेकिन सही तरीके से आपकी फोटो नहीं आती, या तो कोई भी ऐसा DSLR के बारे में प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस कोर्स में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि DSLR क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम एडवांस फोटोग्राफी परफेक्ट फोटोग्राफी करें। इसके बाद हमारा DSLR जो भी होता है उसमें हमको किस तरीके से सेटिंग करना है ताकि जो भी हम फोटोग्राफी करने के लिए जाए वो परफेक्ट फोटो हमारी आए, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप सभी यहाँ पे आप मेरे कोर्स में वीडियो देखोगे, जो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलती है। इसके साथ यहाँ पे मैं वो भी बताता हूँ कि जो भी हमारा DSLR होता है उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो आप घर पे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको कुछ भी बता देता हूँ। सो गाइस इस कोर्स में इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।